अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 1 फरवरी 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन साजगार इंजीनियर वर्क्स लिमिटेड के हवाले से है। जिसके आज की प्रेजेंटेशन का मकसद बेसिकली ये था कि कल इस पे अपर लॉक लगा और उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश की थी। इसके कोई रिजल्ट अनाउंस मत कोई डिविडेंड या कैश डिविडेंड या राइट शेयर या कोई बोनस शेयर अनाउंस नहीं कि इसके बावजूद भी इस पे अपर लॉक लगा। इसे एक मुख्तसर एक प्रेजेंटेशन है जो मैं अपने पॉइंट समझाऊंगा और फिर आप इंशाल्लाह आप हेल्प आउट होगी इसको बाय या ना बाय करने में। प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस इंशाल्लाह इससे मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में आती रहेंगी। आज के एजेंडा की बात करें तो पहले वही स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है। पहले बैकग्राउंड पे जिक्र करूंगा, फिर न्यूज़ अगर कोई है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर आखिर में प्राइस, डिविडेंड यील्ड और बिल्कुल आखिर में मेरा ओपिनियन, मैं क्या समझता हूँ उसको लेना चाहिए नहीं नहीं लेना चाहिए। बैकग्राउंड की बात करें, साजगार इंजीनियर वर्क्स नाम से ऐसा लगता है कि हमने सुना सुना है। साजगार से बिल्कुल हमारे दिमाग में ये जरूरी रिक्शा आता है और यही कंपनी है। कंपनी का काम यही है। ये एक रिक्शा, ये थ्री व्हीलर बनाती है। इसके अलावा इन्होंने पिछले साल एक अनाउंस किया था कि हम ये इलेक्ट्रिक ईवी को असेंबल करेंगे, जो बिल्कुल एक डिफरेंट मॉडल है एक थ्री व्हीलर से। तो वो उन्होंने लॉन्च किया, बड़ी सक्सेसफुल रही पाकिस्तान में। क्योंकि पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, खासतौर पे गाड़ियों की, और डिमांड बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि लोग लोकल असेंबली वाले जो आजकल जो चल रही है, होंडा, सुजुकी वगैरह हो गई, इससे थोड़ा सा लोग बोर हो गए हैं, लोग कुछ डिफरेंट चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिक ईवीज जरूर बना दी, लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना भी बड़ा एक काम है जो फिलहाल नहीं नजर आता। इस पर मैं आगे जिक्र करूंगा। ये कंपनी यही करती है। कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम एक थ्री व्हीलर से, टू व्हीलर से, और जो ट्रैक्टर व्हील रिम्स हैं होते हैं, जो ट्रैक्टर वो भी कंपनी काम करती है। तो तीन मेजरली रेवेन्यू इन तीन स्ट्रीम से ही आता है। मजीद आगे जाएं तो न्यूज़ नोटिफिकेशन की बात करें तो आज बोर्ड ने अप्रूव किया अकाउंट, सॉरी, बोर्ड ने पब्लिश किया अकाउंट्स कंपनी ने, हाफ ईयरली। उस पर मैं जिक्र करूंगा आगे। और रिसेंटली पिछले, मैं जो रेलिवेंट न्यूज़ है मैं उसी के हवाले से जिक्र कर रहा हूँ, बाकी मैं सबको इंक्लूड नहीं कर रहा। रिसेंटली कंपनी ने 2 लैंड अक्वायर करने की अप्रूवल दे दी डायरेक्टर्स ने कंपनी को। तो एक लैंड की कीमत 165 मिलियन थी और दूसरी 847, तकरीबन 1 अरब के दरमियान करीब लैंड की अप्रूवल दे दी, और जो कंपनी खरीदेगी या खरीद इन प्रोसेस टू बाय। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करें जो आज पब्लिश हुए, जिसकी वजह से एक बड़ा एक अपर लॉक लगा। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखी जाए तो एक सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नजर आया। 1 रुपये ईपीएस था पिछले साल, और पिछले हाफ ईयर में, इस हाफ ईयर में 23 रुपये ईपीएस था। इसकी डेफिनेटली वजह इसकी ये न्यू ईवी जो लॉन्च की थी वो एक वजह थी। प्लस मार्केट थोड़ी सी अब अनवाइंड होना शुरू हुई, मतलब मार्केट थोड़ा सा अब ग्रो करना शुरू करी। और ये बेसिकली ये हेवल बुल साजगार एक ग्रोइंग फेस में, तो इस वजह से भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है फिलहाल इसका। ओवरऑल ऑपरेशन वाइज एक्सट्रीमली गुड, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो मैं समझता हूँ परफॉर्मेंस वाइज एक वेरी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द अदर कॉम्पिटिटर, होंडा हो गया, पाकिस्तान सुजुकी हो गई। प्राइस और डिविडेंड की बात करें तो इस साल ये, अगर हमें शुरू के साल की बात करें तो 2023 के स्टार्ट की बात करें, 100 से के करीब था, ये उससे नीचे था। अब 211 पे ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी अब 52 वीक हाई है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे इसमें समझ नहीं आती है, और मैं समझता हूँ कि अभी इसकी प्राइस ओवर है, इसकी एक वजह मैं बताता हूँ। इसकी वजह ये, कंपनी 3 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ट्रेड कर रहा है। और अगर इसके कॉम्पिटिटर देखें, पाकिस्तान सुजुकी हो गया या होंडा कार हो गया, वो तकरीबन 1.5 टाइम ट्रेड कर रहा है अपनी वैल्यू के। ज़्यादा से ज़्यादा दो, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा। तो ये बुक वैल्यू इसकी 3.5 टाइम है। तो इसका मतलब है कि कंपनी फिलहाल ओवर वैल्यूड है कंपिटिटर की कंपैरिजन में, एक चीज। दूसरी चीज ये, इस कंपनी की ओवर वैल्यूएशन की मुझे इसलिए लगता है कि एक तो कंपनी वैल्यू करने का सबसे बेस्ट तरीका है कंपनी के एसेट्स है। तो इसके एसेट्स वगैरह होंडा कार्स वगैरह के मुकाबले बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं समझता हूँ इस पे भी इस ये भी चीज मुझे इंडिकेट करती है कंपनी की वैल्यू थोड़ी सी फिलहाल ओवर ओवर पे भी। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो पिछले साल, अभी आज की वैल्यू पे तकरीबन 1.8% डिविडेंड यील्ड बनती है, जो ईयर एंड पे अनाउंस करता है जून में। मैं नहीं समझता कि ये डिविडेंड वाला शेयर है अब, क्योंकि अगर 2 रुपये देता है
200 के शेयर पे तो मेरा नहीं ख्याल है कोई पॉइंट है। 2 या 4 रुपए देता है 200 की, तो आई डोंट थिंक ये कोई पॉइंट है। मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू एक तो पाकिस्तान मार्केट में इलेक्ट्रिक ईवी लेके आना अच्छा स्टेप है गाड़ियों के हिसाब से, लेकिन एक चीज भूलना नहीं चाहिए कि इलेक्ट्रिक ईवी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, जिससे मुराद है चार्जिंग पॉइंट्स। वो हमारे पास नहीं है। और अगर हम इस तरह की इलेक्ट्रिक ईवीज लेके आते हैं तो बड़ा बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान में, खासतौर पे इस कंपनी की ग्रोथ के हवाले से। लोग जरूर ले लेंगे क्योंकि मुख्तलिफ बहुत कम कम जगहों पे है चार्जिंग पॉइंट, लेकिन वो एज ए लॉन्ग टर्म और अक्लमंद आदमी नहीं लेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि भाई कि मैं चार्ज करने के लिए कहाँ कहाँ ढूंढता फिरूंगा। ठीक है एक चीज। बाकी दूसरी चीज ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट इसके एक्सलेंट है। तकरीबन 1 अरब का प्रॉफिट बनाया, 1.4 बिलियन का प्रॉफिट बनाया। एक तो इनकी प्रेजेंटेशन बहुत ही पुअर है। 1.4 बिलियन का प्रॉफिट बनाया, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया, ना ही इंडिकेशन दी। तीसरी चीज ये कि इस कंपनी में हम कहीं भी इन्वेस्ट करता हूँ, मैं सोचता हूँ दो चीजें आ सकती हैं, या तो डिविडेंड आएगा या कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा होगा। इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस पोजीशन में नहीं फिलहाल डिविडेंड है, जिसमें होंडा कार्स बोलता हूँ मैं, और पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स बोलता हूँ। तो जिस सब के कॉम्पिटिटर में प्रेशर नहीं है तो ये भी डिविडेंड क्यों देगा, एक चीज। दूसरी चीज ये इसने इस कंपनी ने रिसेंटली एक वो केंद्र में लैंड अक्वायर किए दो, तकरीबन 1 अरब के। तो 1.5 अरब कमाया उसने प्रॉफिट पे, और 1 अरब का इसने लैंड अक्वायर के लिए, तो बचेगा क्या शेयर होल्डर को देने के लिए? कंपनी पूरा कैश तो नहीं बांटती। तो ये चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा वो लगा कि इन्होंने लैंड खरीद के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और एक अच्छी कंपनी ऐसी होती है, वो वो एसेट खरीदती है जो उसको ऑपरेशन से जनरेट करके दे। ये लैंड खरीद रही है, उस पर फैक्ट्री लगाएगी, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे लगता है कि इस पे कंपनी को ज़रूर सोचना चाहिए क्यों इन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, कि एक कंपनी के पॉइंट से एक अच्छा स्टेप नहीं है, स्पेशली जो ग्रोइंग फेज में ग्रो नहीं की अभी इसने। बाकी फ्यूचर ऑफ द कंपनी में जैसे मैंने जिक्र किया कि थोड़ा सा डार्क है, खास तौर पे जब कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्लस पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। इस तरह की कंपनी के अगर खास तौर साजगार की बात करें, इसके पास लोन है जो जिसपे सूद चढ़ रहा होगा। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने के बजाय उसको लोन को ख़त्म करना चाहिए था, रादर देन इस इन्वेस्टमेंट को। ये मेरी इस पे ओपिनियन है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इसमें ग्रोथ लाजमी होगी, ऐसा नहीं नहीं कि चलेगा नहीं, ज़रूर चलेगा, लेकिन इमीडिएटली मुझे नज़र नहीं आता चलेगा। डिविडेंड नहीं देता, प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन इमीडिएटली मुझे नजर नहीं आती। दैट्स थैंक्स दैट्स इट, यही मेरा पॉइंट है और मेरा व्यू है इस शेयर के हवाले से। आप अपनी रिसर्च करें। होपफुली मेरी कंटेंट से एटलीस्ट आपको इतनी आइडिया हो गया होगा कि किस एंगल में रिसर्च करनी है, और फिर आप उसको अपने हिसाब से अ, उस एंगल से रिसर्च करने के बाद उसको बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन लें। जैसे कोई बाकी इस वीडियो में कोई चीज़ मिस आउट हो लाजमी मुझे पता है, इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा। और नेक्स्ट टाइम के लिए काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। अस्सलाम वालेकुम।